नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 7 सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम क्लास 1 से ही पढ़ते हैं कि सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है सबनाम, सर्वनाम, सबनाम। इसकी परिभाषा, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जहाँ पर भी किसी संज्ञा, किसी का नाम, प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम आए, हम उन जगह पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वही सर्वनाम है। उदाहरण के लिए मैं, वह, तुम, आप, यहाँ, वहाँ, कौन, क्या। अभी हम उसे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अपने लिए। अपने लिए हम कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का उपयोग करते हैं? मैं, मेरा, मुझे इत्यादि। तो ये सारे सर्वनाम शब्द हम स्वयं के लिए उपयोग करते हैं। फिर श्रोता के लिए। श्रोता के लिए हम तू कह सकते हैं, तुम कह सकते हैं, आप तथा आप लोग भी कह सकते हैं। ये दूसरे व्यक्ति के लिए। और जब ये दो व्यक्ति किसी तीसरे के लिए बात करेंगे तो वे क्या कहेंगे? वह, उस, उसका इत्यादि। फिर किसी निश्चित प्राणी या वस्तु के लिए हम किन किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं यह देखते हैं बच्चों। चौथा, निश्चित प्राणी या वस्तु के लिए हम यह का उपयोग करते हैं। यह, ये, वह, वे। वे का उपयोग बच्चे हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। अब अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए हम किन शब्दों का, किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं? अगर वह कोई प्राणी है तो हम उसे कोई कहकर बुलाएंगे। ये हम प्राणी के लिए प्रयोग करते हैं। और कुछ का प्रयोग हम वस्तु के लिए करते हैं, जो अनिश्चित प्राणी या वस्तु। अनिश्चित प्राणी के लिए कोई और अनिश्चित वस्तु के लिए कुछ। उसके बाद प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न पूछने के लिए हम कौन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन, क्या, कैसे, कहाँ इत्यादि। अब संबंध बताने के लिए हम किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं? जो, सो। ओके। इसके अलावा बच्चों जिसे, उसे, इन शब्दों का प्रयोग हम किसी वस्तु का या प्राणी का संबंध बताने के लिए करते हैं। तो इन 7 तरह के शब्दों पर हम सर्वनाम शब्दों का उपयोग करते हैं जहां भी संज्ञा शब्द आते हैं। अपने लिए मैं, मेरा, मुझे आदि। श्रोता के लिए तू, तुम, आप लोग, तुम्हारा भी हो जाएगा। किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, थर्ड पर्सन के लिए वह, वे, उस, उसका, वे, उनका। किसी निश्चित प्राणी या वस्तु के लिए यह, ये, वह, वे। अनिश्चित प्राणी के लिए या वस्तु के लिए अगर प्राणी है तो कोई, अगर वस्तु है तो कुछ। प्रश्न पूछने के लिए कौन, क्या, कैसे, कहाँ, कब। संबंध बताने के लिए जो, सो, जिसे, उसे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बच्चों अब हम देखते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आइए उनके नाम जानते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम,
दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो बोल रहा है और जो सुन रहा है उनके बीच के संबंध को बताता है। उनके लिए पुरुषवाचक सर्वनाम उपयोग किया जाता है, जैसे मैं, बोलने वाला और सुनने वाला तुम। तो मैं और तुम ये पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द कहलाएंगे। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक मतलब स्वयं के बारे में कहना, जैसे इसके उदाहरण हो जाएंगे स्वयं, आप या अपने आप, अपने आप। बच्चों, मैं पुरुषवाचक का उदाहरण देना भूल गई। जैसे आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मैं कल हरिद्वार जाऊंगा, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर तुम जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब दूसरा निजवाचक सर्वनाम की मैंने 2 उदाहरण दिए, स्वयं, अपने आप, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं तुम यह काम तुम स्वयं कर लो, मैं अपने आप पता कर लूंगी। ये स्वयं और अपने आप के मैंने आपको उदाहरण बताए हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ ही होता है कि जो निश्चित वस्तु की ओर हमें इशारा करता है। जैसे यह, मैं कह सकती हूँ यह सड़क रांची को जाएगी, ठीक है। वह घड़ी आरती की है। तो ये वह और यह यहाँ पर निश्चित स्थान या निश्चित प्राणी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब हो गया चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बच्चों, इसके उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। कोई प्राणी के लिए हम यूज करते हैं, कोई प्राणी के लिए, जैसे हम कहें कोई बाहर खड़ा है, ठीक है। कौन, किसे, यह भी प्राणी के लिए, मैं यह किताब किसे दूं, ठीक है। इसके अलावा कुछ हो जाएगा वस्तु के लिए, जैसे मीरा कुछ खाओगी, ये वस्तु के लिए। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण बच्चों, आज का मौसम कैसा है, मैं उदाहरण बता रही हूँ, ठीक है। हम मौसम के बारे में बोल रहे हैं, कैसा है, ठीक है। क्या, पिताजी ने तुम्हें क्या दिया, क्या का उदाहरण हो गया, पिताजी ने तुम्हें क्या दिया या भाई साहब ने तुम्हें क्या दिया। और अंत में हम एक और शब्द कहेंगे, किसने, तुम्हें किसने भेजा था। तो कैसा, मौसम कैसा है, क्या, पिताजी ने तुम्हें क्या दिया, किसने भेजा था। अब अंत में हम देखेंगे बच्चों संबंधवाचक, जो वस्तुओं का संबंध बताए या प्राणियों का संबंध बताए उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जो बोएगा सो काटेगा, ठीक है। जिसने, उसने, जिसने गलती की उसने माफी मांग ली। तो उदाहरण के साथ मैंने आपको सारे सर्वनाम के भेदों के उदाहरण बता दिए और सर्वनाम शब्द भी बता दिए कि पुरुषवाचक में कौन से शब्द होंगे, मैं और तुम। निजवाचक स्वयं, अपने आप, मैं स्वयं कर लूंगी, तुम अपने आप कर लो। निश्चयवाचक यह और वह, जैसे यह सड़क रांची को जाएगी, वह घड़ी आरती की है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, किसे, कुछ। कोई और किसे हम प्राणी के लिए प्रयोग करेंगे और कुछ वस्तु के लिए। प्रश्नवाचक कैसा, क्या, किसने। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जिसने, उसने। तो इस तरह से बच्चों संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले जो सर्वनाम शब्द हैं उनके
प्रयोग कर सकते हैं आप और अच्छे से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।